घर है एक मंदिर तुम मेरे। ये दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के मतलब बज गए होंगे, अभी तो 5 बजने में 10-15 मिनट है, पता नहीं कितने मिनट हैं, शायद ऐसी टाइम होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ना जल्दी उठ गई थी आज। तो थोड़ी देर पहले ही मैं छत में आ गई थी, तो मैंने कहा ना थोड़ा सा घूम लेती हूँ, मौसम भी अच्छा अच्छा है। और पतिदेव ने रात को बोला था कि सुबह को आ जाएंगे 3-4 बजे तक, तो अभी तक आए नहीं थे। तो मैंने कहा पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए हैं, इतना लेट भी हो गया है, 3-4 बजे तो पहुँच ही जाते हैं वैसे। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आ रखे अभी तक। तो मैं यहाँ पर ना छत में घूम रही थी। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 5 बज गए हैं, 5 बज के 5 मिनट हो रखे हैं। तो मैं छत में घूम रही थी, यहाँ पर ना बहुत अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी सी, और बादल भी लगे हुए हैं। तो पतिदेव आने वाले थे, 3-4 बजे आ जाऊँगा बोला था, अभी तक आए नहीं हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो ये देखिए आज का मौसम, सुबह सुबह तो ना इस बादल लगे हुए थे और आसमान में ना बादल लगे हैं और थोड़ा थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा, मतलब अच्छा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह का मौसम थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन दिन में जो गर्मी पड़ी है ना कसम से यार। तो ये देखिए, और फूल दिखाती हूँ आपको। सुबह सुबह इनको देखो तो कितना अच्छा लगता है ना, फूल पौधे, और इसमें भी हो रखे हैं। और एक और ऐसी वाला ना इसके बगल में है, तो और ये है मोगरे के फूल बोलते हैं ना शायद, चमेली के, वही हैं ये। तो ये देखिए एक और है, ये भी 2 हैं, 2 पौधे हैं ये भी। तो इसमें ना सूख रखे हैं, ये देख सूख जा रहे हैं। नहीं वैसे तो पानी तो क्या सुबह शाम हम लोग डेली ही डालते हैं, तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा मतलब सूख ही गए हैं, जो हो गए हैं तो सूख जैसा जाता है ना। तो ये देखिए अच्छे लगते हैं ना, और खुशबू इतनी अच्छी आ रखी थी ना इनसे, बड़ी मस्त खुशबू आ रखी थी, सूंघने में ना इतनी अच्छी लग रही थी। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ नीचे। तो सुबह अभी पता नहीं कितने बज गए थे, 5:30 ही हो रखे होंगे, ज़्यादा तो नहीं हो रखे होंगे, या 5:30 से भी कम का टाइम था शायद, 5:15 का टाइम था, ऐसे ही था। क्योंकि 5:10 में तो मैंने छत में बैठी थी थोड़ी देर। तो उसके बाद मैं ना पानी ले आई, मैंने कहा ना थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। फिर मैंने पतिदेव को फ़ोन भी करा है अभी अभी, तो बोल रहे थे अभी अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि रुक रुक करके आए हैं ना, और साथ में घर में आ रहे हैं और भी मेहमान जो साथ में गए थे ना, तो ताई और उनका बेटा वो भी आ रहे हैं। तो अब मैंने कहा, तो मैं यहाँ पे फटाफट से काम करने लग गई थी। मैंने कहा तो मैं ना फटाफट से काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत अंदर झाड़ू पोछा भी हो जाए तो ना सही रहता है। तो झाड़ू में लगाने लग गई थी। तो मैंने कहा भैया अपने कामों में, घर के कामों में बिज़ी हो जाओ, जिसमें रह करके काम करने में सुकून मिले, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, है नहीं। तो इतने में फिर मैंने कहा फिर बनाएंगे टेस्टी सा नाश्ता मेहमानों के लिए, भैया तो फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो इस यहाँ पे फिर मैंने कहा चादर चेंज कर लेती हूँ। आज चादर चेंज करनी थी क्योंकि मैंने ना ये नई चादर मंगाई है। तो मुझे जब कोई चीज़ नया मंगाओ तो उसी समय बिछाने की हो रहती है, चाहे वो नया कपड़ा हो, कुछ भी हो, पहनने के लिए मंगाओ तो पहनने की, बिछाने के लिए मंगाओ तो बिछाने की। तो मैंने कहा साथ में ऊपर से पोंछ देती हूँ। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, मैंने कहा पोछा भी लगाऊंगी। तो ये ना मेरे को ना ये चादर ना बहुत ही बढ़िया लगी, मीशो से मंगाई थी ना मैंने, देख रही थी ऐसी, तो मुझे अच्छी लगी और सस्ती भी बहुत है। तो मैंने कहा ऑर्डर करके देखती हूँ। और मैं जैसे कल आई थी ना, तो मैंने इसको ना धो भी दिया था एकदम से। मैंने कहा देखती हूँ सुकुड़ती तो नहीं है, क्योंकि कॉटन की है ना। तो मैंने कहा सुकुड़ती है तो नहीं है कहीं, या कलर तो नहीं निकलता, बिल्कुल बहुत ही कम कलर वैसा जैसा निकलता, कलर ऐसा निकला नहीं था। सर्फ में तो नहीं भिगोई थी, पर पानी में भिगोई थी मैंने, तो नहीं निकला था। तो यहाँ पे मैंने कहा ना बिछा देती हूँ, और लंबी चौड़ी भी ना बहुत अच्छी है। और ना मुझे ऐसी चादरें ना अच्छी लगती, कलरफुल वाली तो और ना अच्छी लग रखी थी, और सस्ती भी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अगर सही रहेगी ना तो 2-3 पीस और मंगाऊंगी बाद में। तो अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। तो मैंने कहा बिछा लेती हूँ, धो भी दी थी मैंने, 2 धोके भी सही थी। तो मैंने कहा बिछा देती हूँ, बिल्कुल फिट बैठ रही थी। मैंने कहा अगर छोटी होगी वाले बेड में तो उधर वाले बेड में बिछा दूँगी, लेकिन लंबी चौड़ी सही हो रखी मैंने। तो मैंने कहा इसी में बिछा लेती हूँ। और मिक्स वाली होती है ना जो वैसी टाइप की, जैसे वो टेरिकॉट और उसमें मिक्स होती है ना, वैसी चादर भी है ना मेरे पास, पर आजकल ना बिछाते नहीं। उनको बिछाओ ना ऐसा लगता है ना आग चिंगारियाँ जैसी फेंकती हूँ, चिंगारियाँ जैसी। तो मेरे को ना बहुत बेचैनी हो जाती है वैसी चादरों में, तो मैं उसे बिछाती नहीं हूँ। होने को भी बहुत बड़ी है, एक तो मैंने ना काट दी भी इससे, वो बाहर वाले बेड के लिए बना दी है, वो बैठक वाले के लिए। बाकी एक और रखी है, पर वो बहुत बड़ी है, वो चादर भी है तो दिखने की बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत वैसी फेंकते हैं चिंगारी, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है बिछाने। मुझे ना कॉटन की चादर अच्छी लगती है गर्मी के दिनों में ना। तो ये मुझे सही लगी थी, तो मैंने कहा ले लेती हूँ, अगर सही रहेंगी तो और ले लूँगी। अगर कलर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, पर सस्ती बहुत है, मतलब सही है। तो फिर यहाँ पर आ गई थी। अब मैं झाड़ू पोछा मैंने सब लगा लिया था, मेरा झाड़ू पोछा हो गया था। तो मैंने अब ये ना झाड़ू पोछा होने के बाद नहा भी लिया था मैंने। बत्ती तो रिशु ने जला दी थी, पूजा पाठ रिशु ने कर ली थी नहा धो करके।
तो यहाँ पे ना मेहमान आ गए थे तो मैंने नाश्ता भी बना लिया था सारा। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ा पतला आलू की सब्ज़ी वाली बनाई है, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और चाय गरम करी थी और रोटियाँ बनाई हैं मैंने। और रोटी तो बहुत ना ज़्यादा ही बन गई थी, बच भी गई थी बहुत। तो यहाँ पे मैंने कहा सबको दे देती हूँ नाश्ता, साथ में मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब 9:30 9:15 9:30 हो रखे थे, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो मेरा काम भी सारा हो गया था। तो मैंने कहा फटाफट से मेहमानों को ना खाना खिला देते हैं, टेस्टी सा नाश्ता करा देते हैं। तो पतिदेव भी आ गए हैं मेरे, सब साथ में ही आए हैं, सभी साथ में ही गए थे ना देहरादून। तो जो भतीजा एक्सपायर हुआ था ना, तो उनकी दादी है ये, दादी और वो चाचा हैं, बाल काट रखे उन्होंने। तो ये सबसे छोटे वाले चाचा हैं उनके। तो फिर ये लोग यहीं रहते हैं ना पहाड़ी, तो तब आज अभी पहुँचे हैं, आज यहीं रहेंगे बोले थे, देखते हैं। पर यहीं रहेंगे तो बोल रहे थे, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो पहाड़ के रहने वाले, पहाड़ों में तो ना ठंडा रहता है, वहाँ तो पंखे भी नहीं लगते हैं, तो ठंडा रहता है। फिर दिन में ना खाना पीना खाया, फिर दिन में मैंने खाना बनाया था, राजमा चावल सब्जी दाल सब बनाया था। तो फिर दिन में खाना पीना खाया, थोड़ी देर आराम करा ना, तो फिर बोलने लगे, पहले तो बोलते यहीं रहता है, फिर ज़्यादा ही गर्मी जैसी होने लगी, फिर घर से फ़ोन भी आया, तो फिर बोलने लगे चले जाते हैं, रात तक तो पहुँच जाएंगे 7:30 8 बजे तक। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा, बहुत गर्म, तो वहाँ भी बहुत हो रखा था, देहरादून में ऐसे ही गर्म हो रखा था, पर यहाँ भी ना बहुत हो रखा। फिर पहाड़ों में रहने वालों को थोड़ा गर्मी के इलाके में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। और दिन में तो ना ये सोफ़े भी गर्म, पंखे भी गर्म, बेड भी गर्म, और कूलर तो लाइट ही नहीं थी जो चले, मतलब इतने ज़्यादा गर्मी हो जा रही थी। आप सोए थे थोड़ी देर, फिर उसके बाद चले गए थे 3-4 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा जब तक नाश्ता करा देती हूँ सबको। नाश्ता बना लिया था मैंने टाइम से, मेरे काम हो ही गए थे, बस कपड़े भी मैंने धो दिए थे लगे हाथ, फटाफट सबने नहा लिया था ना, एक एक करके सबने नहाया। फिर मैंने तो नहा लिया था, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाने लग गई थी। उसके बाद सबने नहाया धोया, तो मैंने कहा सबको नाश्ता करा देती हूँ। ऋषु ने भी कर ही लिया था, मेरा वाला अपने कमरे में कर रहा था, उसने कर लिया था वैसे उसने। तो यहाँ पर सब हम नाश्ता खा रहे थे और बातें भी करने में लगे थे। तो और अभी तो सुबह का मौसम ना अच्छा रहता है। फिर उसके बाद वो चले गए थे, वो उनकी बेटी नवोदय स्कूल है, नवोदय स्कूल क्या बोलते हैं, वहाँ निकल गई है ना, जहाँ जैसे मतलब इंटर तक फ्री पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो वो निकल गई है, तो स्कूल गए थे वो, थोड़ा उनको फॉर्म लाने थे। और तो पतिदेव और वो दोनों साथ में चले गए थे, थोड़ा सी दूर है ना, पतिदेव ने देखा है तो वो लेके गए थे उन्हें। और ताई जी जो है वो ना अंदर सो रखे हैं, अभी रात भर का सफ़र हुआ ना, और फिर वैसे भी इतनी रातों से उठे ही हैं, रात भी दिन भी। तो मैंने कहा सो जाओ आप, नहा धो लिया था, नाश्ता करा दिया था, मैंने कहा सो जाओ। वो सो गए हैं, कमरे में पंखा लगा दिया मैंने, रिशु चले गया मेरा कंप्यूटर, वो दोनों चले गए हैं उधर को। तो यहाँ पर मैंने किचन साफ़ कर लिया था। तो अब मैंने कहा इसमें राजमा भिगो रखे थे, मैंने कहा दिन में राजमा उड़द वो बना दूँगी दाल राजमा की। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए थे साफ़ करके। तो मैंने कहा लगे हाथ, फिर मैं कपड़े थोड़ा सी ना सुखा लेती हूँ इसमें, मशीन में चादर धोई थी मैंने। तो मैंने कहा फिर मैं यहीं पर डाल दूँगी, कुर्सी के यहाँ पर डाल दूँगी ना, तो चला लेती हूँ। तो थोड़ी देर इनका तार निकाल लिया था इन्होंने, बाहर तार लगा रखा था ना लाइट का। तो बोल रहे थे तार लाइट चली गई, इनका लाइट नहीं गई है। मैंने कहा भैया मैंने बंद कर रखा है, मैं थोड़ी देर अपने कपड़े सुखा रही हूँ, उसके बाद लगा लेना फिर तुम। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े डालने लग गई थी। और चादर डालो ना ऐसे, तो थोड़ा सा ना सुखा लो ड्रायर में, तो सही रहता है, वो फटाफट से सूख जाती है कुर्सी के ऊपर डाल के, वरना ना गीली जैसी रह जाती है। तो ये कह रहे लाइट चले गई है, मैंने कहा नहीं गई है भाई, मैंने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ, उसके बाद तुम लगाना अपना तार। तो इसलिए मैंने इसमें कपड़े डाल दिए थे, तो कपड़े सुखा लूँगी। और सुबह में तो काम कितना सारा हो जाता ना, और घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाता। और ये ना दोबारा का झाड़ू लग रहा मेरा, एक बार सुबह की मेरी साफ़ सफाई, झाड़ू साफ़ करना, धोना सब हो गया था यहाँ पे। अभी दोबारा से ना फिर मट्टी जैसी लग रही थी मुझे पैर पे, तो मैंने कहा इसको झाड़ देती। तो उन्हें डांट भी रही थी मैं सामने से कितनी उन्हें डांट भी रही थी, थोड़ा बोल भी रही थी, सुना भी रही थी। मैंने कहा आजकल भलाई का समय नहीं, किसी की कितनी भलाई कर दो ना, आखिर में बुराई मिलती है। मैंने कहा हमारे साथ तो बहुत बार हो रखा है ऐसा। मैंने कहा हम है कि फिर भी सबकी भलाई करते हैं यहाँ पे, उन्हें बहुत बातें बोलने में लगी हुई थी और झाड़ू भी लगा रही थी। फिर यहाँ पे ताई है सामने, उधर वाला मकान बन रहा था जो इधर वाले के उधर वाला, तो ये हुआ है, तो आ रखे थे वो भी अपने मकान में आ जाते हैं ना सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में। तो बैठे थे थोड़ा देर, मैंने कहा बैठो। फिर मैंने कहा उनको पानी पिला रही थी, मैंने कहा चाय बनाओ, कह रहे नहीं गर्मी हो रही बोले थे। फिर इनके साथ ही बैठी थी यहाँ पे, गप्पे मारी थी। ताई अंदर सोए थे और काम वाम हो ही गया था यहाँ पे लगभग मेरा, तो साथ में बैठे थे। मैंने कहा बैठ लेते हैं। और बाहर से ना हवा चल रही है थोड़ा, मतलब इस टाइम का मौसम तो मतलब सही था, मतलब ठीक ही हवा चल रही थी,
पर दिन में जो गर्मी पकड़ी है ना, कसम से इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना, आज तो हालत ही ख़राब हो गई है। और लाइट तो रोज़ ही चले जा रही है, पता नहीं तार हार काट रखे ना, इधर तार हारों का काम चल रहा, कुछ बिजली का पता नहीं क्या चल रहा, तो कट जा रही है डेली। सुबह 10 बजे कट रही है, फिर शाम को 5 साढ़े 5 बजे आ रही है। और पंखे ही हुए, फिर इन्वेटर से पंखे ही चलते हैं, पर वो भी एक ही बराबर हो रखा, अंदर और बाहर ना एक जैसा ही हो रखा गर्मी सच में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो अभी का मौसम अच्छा था, सुबह सुबह तो बादल लगे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, पर हुई तो नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर देते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।